मिस्टर महेंद्र, आपने तो उसमें लिखा है कि आप मेरे झांसे में नहीं आने वाले हैं। अरे सर, वो आपकी नहीं, वो आपका जिलाध्यक्ष है यहाँ पे, एक सतीश सेन। हाँ। तो वो उसकी बात कर रहा था मैं। वो क्या थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही काम करता है, उल्टे सीधे काम। देखो यार, इन सब चीज़ों की बजाय यदि हम लोगों को तीन कैटेगरी में बांटेंगे तो लोगों का भला होगा, क्योंकि जी मैंने जी आपका वो पढ़ा तो मुझे जी लगा जी। कि मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल सर, इस बहाने चलिए बात हो गई, आपके मुखारबिन से आवाज देखिए, सुनने को आपने मिल उसमें जाएगी। लिखा है कि आपने मुझे देखा, आपने तो कभी किसी को अपने पास नहीं फटकने दिया। हाँ सर, एक बात ये जरूर निवेदन था मेरा कि मैं एक दो बार आपसे मिलने आया तो सर मेरे को आपके लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने बिल्कुल सख्त रूप से मेरे को वहाँ से मिलने ही नहीं दिया। तो आपने नहीं देखा कि ये अंग्रेजों की कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि जो व्यक्ति अपने डीजी से ना मिल पाए। और दूसरी बात है, आपको ये भी नहीं मालूम है कि मैं 7 साल जी। तक डीजी रहा हूँ, उसमें आपने लिखा कि जब आप एडिशनल डीजी थे। मैं तो 7 साल तक हाँ डीजी था भाई। हाँ, मतलब वो उसमें एक्चुअल में जो आपका नंबर सेव है ना, वो एडिशनल डीजी के नाम से ही है। तो तो आपको, जी इसका मतलब है आपने नंबर एडिशनल डीजी का सेव कर लिया, और जो डीजी जी 7 साल तक रहा, और आप जी इतने वो हैं कि इसके ज़माने में आप स्लिप नहीं भेज पाए, एक मैसेज नहीं भेज पाए कि साहब आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वो भी सर, मैथिली शरण गुप्त जैसे उन्होंने व्यक्ति, इतना जिससे जो है ना जी सभी लोग घबराते थे कि नहीं घबराते थे। बिल्कुल सर, आप तो अपने आप में ही एक मतलब क्राइम की एक ऐसी परिभाषा थी कि आपके रहते हुए तो मतलब यहाँ सारे अपराधियों के हौसले पस्त थे। आपसे जितना बन पाया सिस्टम से भी लड़े आप। और हमें बड़ी आशा थी, हम आपको सम्मान करने एक बार आए थे तो आप जबरदस्ती स्टाफ ने हमें बोला आप मीटिंग में मिलते नहीं है छोटे मोटे लोगों से, ऐसा वैसा। तो बहुत ये निराश हुए थे आपको सर। दुष्टता नहीं लगी? जो हर आदमी बहुत के आंसू सिंपैथी बहुत पोंछने बड़ा की हुआ बात सर। करता है, जो जी आम आदमी के आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री से लड़ जाता हो, जो अपने जो सिटिंग डीजी है उनकी परवाह ना करता हो। जी आप जी। बताइए, जो चाहा वो हुआ कि नहीं हुआ ग्राउंड पर? हुआ ना सर, पर बाकी सर बहुत बुरा लगा हमें कि मतलब एक इतना अच्छा अधिकारी से हम वंचित हो गए, नहीं मिल पाए। नहीं, और लेकिन सर मेरे को आपको जोड़े कम से आपके कम एक साथ। मैसेज तो छोड़ना चाहिए था ना। अरे सर, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं, अब जब स्टाफ इतना वो था तो मैंने कहा सर पता नहीं, हमने नहीं, सर तो देखा भी आपको नहीं जो सर है आपको आज तक। उस स्टाफ को फ़ोन पे लेना चाहिए। मैं आज भी डांटूंगा उसको, उस दुष्ट को। और सर हम तो ये चाहते हैं सर, आप एक अच्छी टीम बनाएं, मैं आपके साथ हूँ। मैं हर वर्ष यहाँ पे अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए और गौ माता देखो, को, मैं राष्ट्र आपको माता एक का चीज़ दर। बात कहूँ, जी हम सर। ये हिंदू राष्ट्र, उस राष्ट्र, उसके जो है ना, यदि बकवास करेंगे तो हम किसी न किसी पार्टी का हित साध रहे हैं। हम सभी जी के सर। लिए एक अच्छा भारत क्यों नहीं बना सकते हैं, जिसमें, अब देखो, आपके संविधान ने सभी जी भारतीयों सर। को बराबर पैदा किया है कि जी नहीं किया बिल्कुल है? सर। जी 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 जी। हाँ या नहीं? हाँ सर। किया है। जब सभी भारतीयों को बराबर पैदा किया है, तो ये राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने, जो इनके ऊपर बंदिश लगी हुई थी फंडामेंटल राइट में कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इन्होंने दुष्टता से वैसे ही घटिया कानून बनाए और आपको समान नहीं रहने दिया। जब जी सर। अल्पसंख्यकों को एक देश दे दिया, तो कम से कम अपने देश में बहुसंख्यकों को यह अधिकार तो था कि वो बराबर बने रहें। जी जी। आप बताओ, बहुसंख्यकों को अपने ही देश में समानता का अधिकार नहीं से वंचित कर दिया गया। ये राजनेता कितने दुष्ट हैं। बिल्कुल और सर। हम लोग जो है ये छोटी छोटी बातों में, कोई ये कह रहा है, कोई वही कह रहा है। आपने इतनी कठोर भाषा यूज की है कि हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। मैं उस मैथिली सतीश शरण को गुप्त क्या बिल्कुल। झांसा दे रहे हैं आपको? आपके आपको बच्चों नहीं को सर, अच्छा वो भविष्य दे रहे हैं, ये झांसा है? नहीं सर। आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, ये झांसा है? और सर पहले ऐसे अधिकारी हैं आप जिसने रिटायरमेंट के बाद में मतलब अपने को घर में सुरक्षित करने की जगह जो है आप वापस सड़कों पे आ गए एक क्रांति जगाने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए। मैं और उस बेटे यही कह रिवॉल्यूशन रहा में हूं कि आपके कमेंट जी। से मैं बहुत आहत हूं। मुझे नहीं लग सर, रहा आई है एम कि सॉरी मेरा सर। कोई अधीनस्थ, मेरा कोई साथी, उसे तो मेरे साथ जो है ना चंद्रगुप्त बन के खड़ा होना चाहिए था। तो हूँ ना सर मैं, आप मेरे को तो जोड़ो सर, अब आप मेरे मेरे बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो आपको नहीं आनंद आए तो कहिए सर आप। तो आपको जोड़ने के लिए बड़ा सिंपल काम है, मैं अभी आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, उससे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जी आपको 3 काम करना होंगे। जी एक तो सर। जिस ऐप से आप जुड़ जाएं उसका मुझे वो भेजेंगे, क्या भेजेंगे, क्या सर? उसका स्क्रीनशॉट भेजो कि आप जुड़ गए हैं, स्क्रीनशॉट। ठीक है ना? जी सर, ओके दूसरा ओके। जो है, हम हर लिंक में जो है ना भेजते हैं स्वर्णिम भविष्य, उसको क्लिक करोगे
तो उसके अंदर जो है चंद्रगुप्त और सदस्य का जो है ना लिंक है, राइट? जी सर। तो जी सर। आप अपने आप को सदस्य मानते हैं या चंद्रगुप्त मानते हैं? चंद्रगुप्त सर। चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराइए। तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 500 नंबर मिल जाएंगे। और चंद्रगुप्त को करना क्या है? संगोष्ठी करना है, लोगों को जोड़ना है। तो अभी तक हम 2 कैटेगरी कहते थे, अब आपको 3 कैटेगरी बनाना है। एक सदस्य की कैटेगरी, एक चंद्रगुप्त की कैटेगरी और एक दुष्ट की कैटेगरी। तो आप पूछिए दुष्ट कौन है? आप पूछना नहीं चाहेंगे कि दुष्ट है कौन? हाँ मतलब सर हमारे जैसे कि नकारात्मक विचारधारा वाले। दुष्ट वो व्यक्ति है जो आज की सत्यता को स्वीकार नहीं कर रहा है, हाँ, भ्रम में जी रहा है। जो भ्रम में जी रहा है। दुष्ट वो व्यक्ति है जो अंधभक्त बना हुआ है, दल गुलाम बना हुआ है। दुष्ट वो व्यक्ति है कि कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, जबकि कांग्रेस जो है देशद्रोही है। कांग्रेस ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून किसने थोपे हैं? इस दुष्ट कांग्रेस ने थोपे हैं, और दुष्ट भाजपा ने उसे हटाया नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। नहीं नहीं, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हाँ हैं? मान रहा हूँ ना सर, मान रहा हूँ, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में सर। तो मैं वही कह रहा हूं कि दुष्ट वो एक्सपीरियंस के बावजूद भी आप उसमें लिख रहे हैं कि मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला हूं। अभी सर मेरे साथ विडम्बना ये है, मेरा भी, क्योंकि मेरे मन में इतना गुबार हो सकता है कि ईश्वर ने आपकी निंदा करके ही मुझे आप जैसा एक पवित्र आत्मा से मुखारविंद कराया हो। अभी 14 तारीख को मैंने एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन शाहजहाँपुर में कराया। जी। लगभग 8-9 हजार लोग उसमें भोजन प्रसादी करने भी आए, भंडारा, संत सम्मेलन देखो, और शोभा एक चीज यात्रा। मैं आपको बता दूं, ये भोजन प्रसादी करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को समृद्ध बना सकते हैं। आपने हमारी रोजगार गारंटी योजना देखी है, जो कह रही है कि ऐसे परिवार को जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, हम उसे शिक्षा भी देंगे, हुनर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, टूल भी देंगे, आने जाने के लिए वाहन भी देंगे, उसको कपड़े भी मिलेंगे और उसको आचार विचार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ जो है 2029 तक उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार उसकी क्रय शक्ति हो जाएगी। 1 लाख की आमदनी होगी और उसको हर इकोसिस्टम में 50% का रिवेट है, तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। और इसमें कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आपका ही एक डेबिट अकाउंट क्रिएट किया गया है, तो जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसका जो खर्च आएगा वो उस पर माउंट होगा, लेकिन आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। आपसे कब वसूल किया जाएगा? जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी, और फिर आसान किस्तों में जो है ना वो वसूल हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए होने वाली है, तो आज आपके घर में यदि कोई पहुंचे और आपसे कहे कि भाई साहब आपकी 2 लाख रुपए क्रय शक्ति होने वाली है, लिहाजा आप जो है किस एरिया में अपना घर चाहेंगे, वो जहां घर बन रहे हैं वहां पे टिक करा लेगा जो आपको एरिया पसंद हो। फिर आपसे कहेगा कि आपकी क्रय शक्ति के हिसाब से आपको ये मॉडल जो है, देखिए इनमें से 4-5 मॉडल है, कौन सा मॉडल आपको पसंद आ रहा है। फिर आपसे वो पूछेगा कि भाई साहब आपकी व्यक्तिगत जो है ना टेस्ट क्या है, आपको अलमीरा कितना बड़ा चाहिए, स्विचेज कितने ऊपर चाहिए, आप मिसेज के साथ कहाँ बैठ के चाय पीना चाहेंगे, राइट। इन सब चीज़ों को नोट करके वो चला जाएगा, आपसे 5 पैसे नहीं लेगा, लेकिन उसकी फीस आपके डेबिट अकाउंट पर माउंट होगी, जो आसान किस्तों में पड़ जाएगी। रॉ मटेरियल से लेके हर चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी। समय समय पे आपको उस घर के निर्माण की प्रोग्रेस बताई जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बीच बीच में आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। आपसे जो है ना इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपको अपना बनता हुआ घर कैसा दिख रहा है, राइट। तो आप मुझे ये बड़ी बताइए कि ऐसी अद्भुत व्यवस्था आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना सर, चाहिए। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप मुझे झांसा में दे रहे हैं? अरे मैथिली शरण गुप्त तो पहाड़ से भी टकरा जाता है। किसी की औकात हुई, कभी सीएम की औकात हुई कि मैथिली शरण गुप्त से आंख मिला के बात कर ले? नहीं, आप निर्भीक और निस्वार्थ अधिकारी रहे, इसलिए नहीं रही सर। इनकी हिम्मत नहीं हुई कभी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इनकी औकात नहीं थी। आप बताइए इनकी औकात थी क्या? नहीं थी सर। तो व्यवस्था में बैठा हुआ थी। आप कह रहे हैं कि साहब जब आप सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? अरे मैथिली शरण गुप्त वो इबादत लिख रहे थे जो क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटीज के साथ कॉन्सेप्ट बनाया है, वो सेवा में बैठते हुए बनाया है।
2017 में भेजा गया है, 2019 में उसे नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता दी गई है, और मैथिली शरण गुप्त ही उसके जो है प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर हैं। सर शाहजहाँपुर लेकिन में मुझे इसका ये एक मालूम पड़ गया है कि ये दुष्ट राजनेता जो स्वयं अपराधी हों वो क्या अपराध मुक्त भारत लाएंगे। तब फिर मैंने ये क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया, जिसमें सर्टेनिटी के साथ एक मॉडल लेके आए हैं जिसमें कि सभी राजनेता हार जाएंगे। अब उसमें आप घटिया कमेंट करते हैं कि आप कहाँ थे, आपने जो है ना कभी तो पास में नहीं फटकने दिया। अरे मैथिली, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने आपको रोक दिया था तो आप मैथिली शरण गुप्त के नॉलेज में एक मैसेज ही छोड़ देते कि श्रीमान जी मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, ये आपके दुष्ट लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। ये दुष्ट लोगों की व्यवस्था किसने बनाई है? अंग्रेजों ने बनाई है ना। और वही दुष्टता वाली व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। आप तो उसे हाँ झेल जी रहे हो, सर, आपके दिल में तो मेरे उसको को बदलने का ख्याल भी नहीं आ रहा है। अरे सर मेरा ख्याल क्या, मैं बहुत क्रांतिकारी हूँ, मैं जिला बदर हो गया हूँ सर इस व्यवस्था को बदलने में। जबरदस्ती मेरे ऊपर प्रश्न नहीं, लाद देखिए, के यदि आप जो है अपनी औकात से बड़े बनेंगे तो आपके साथ वही होगा जो अभी हुआ है। साथ नहीं देते हैं सर लोगों का, नहीं नहीं, आपको क्यों साथ देना है? आपको बड़ा आसान उपाय बताया गया है कि डरे हुए, सहमे हुए, उत्पीड़ित हो, अपमानित हो और पर्दे के सामने नहीं आते हैं तो सदस्य की शपथ पूरी कर लीजिए। यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ पूरी कर लीजिए। आप खुद लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं जब मैथिली शरण गुप्त पूरा इकोसिस्टम बना दिए हैं? अभी और मैंने अभी सर तो हमने एक तीसरा भी खोजा है, दुष्ट का चार्ट। हमने कहा, जैसे आपको मैं दुष्ट की कैटेगरी में रख रहा था, जिसने बिना जाने इतना बड़ा कमेंट किया, बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे कि देखो ये पुलिस वाला है, अपने डीजी के बारे में ये धारणा रख रहा है। जी हाँ, यही सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बिल्कुल सर। तो आपको वो घटिया कमेंट करना चाहिए था। आपकी यदि औकात थी तो हमसे फ़ोन पे बात करते हैं ना, उसमें हमारा हर जगह फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ तो है। फिर आपकी औकात तो नहीं हुई वो। क्यों नहीं हुई औकात? अब मैं आपका सिटिंग डीजी तो नहीं हूँ। आपको डरने की ज़रूरत है क्या मैथिली शरण गुप्त से? नहीं सर, क्यों नहीं है तो फिर क्यों हिम्मत नहीं हुई आपकी? मुझे अच्छा लगता जैसे मैंने आपको फ़ोन लगाया ऐसे मुझे आप फ़ोन लगाते, मुझे बहुत अच्छा लगता। अब सर यहाँ पे आपके काम करने वाले लोग थोड़े से कुछ ऐसे हैं कि क्या बताएं। अरे हमारा कोई काम करने वाला नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो सदस्य है वो सदस्य बन जाए, जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त बन जाए। और अब तो हमने एक तीसरी कैटेगरी बनाई है, दुष्टों की सूची बनाओ और मैं उनको फ़ोन लगा के डांटूंगा। जय हो जय हो। देखो, दुष्ट होने का आपको, आप यदि दुष्ट हैं तो आप अपने बच्चों के प्रति कितना खराब भारत जो बन रहा है उसको बनने से बाधित कर रहे हैं। जी सर। यदि मैथिली शरण गुप्त आपको परिवर्तित भारत देने की बात कर रहे हैं, आप बताओ किसी की है औकात कि उसको ना परिवर्तित होने दे? है किसी की औकात? नहीं नहीं है। यदि सब लोग जो है ना अपनी शपथ पूरी कर लें, उतने से ही जो है ना, बताओ ये सब हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। तो फिर आप अपनी एनर्जी वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? जितनी एनर्जी कमेंट करने में लगा रहे हो उतनी एनर्जी संगोष्ठी करो। जो उस चीज को अब आप मेरा निवेदन है, अब आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। जी, और निवेदन मेरा एक स्वीकार ये करें हाँ, कि 2-3 विषय में देना चाहता हूँ। कि एक विषय तो ये कि क्यों ना हम शाहजहाँपुर में इसका एक प्रदेश स्तर का एक अधिवेशन या एक क्लास वर्कशॉप रखें। आप तो जो रखना है रख दीजिए, उसमें 10 आदमी आए, 50 आदमी आए, 100 आदमी आए तो भी मैं आऊँगा। आप मुझे जो है ना इसको फिक्स करके डेट दे दीजिए, मैं पहुँच जाऊँगा। कि आप अपने मतलब मेरा यूँ निवेदन था कि अभी जितने अपन ने मेंबर बना है और आप जितने उनको लोग छोड़ हैं, दीजिए। देखो सब सो रहे हैं, सब जो है ना वो हैं। यदि वो जाग रहे होते तो अभी आप जो है ना 9 दिन में 100 करोड़ हो गए होते। तो वो तो जागे सोए हुए हैं, कोई अपने हिसाब से, कोई पड़ा हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं जो आपसे कांटेक्ट में उनका बुलाइए आप तो। दूसरी चीज ये कह और रहा हूँ आप मैं जो है कि ना अभी इसमें भी डाल दीजिए ना कि मैथिली शरण गुप्त आ रहे हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो आ सके वो आ जाए। वो तो है, 90% उसमें से नहीं आएंगे, आप ये मान के चलिए। 95% नहीं आएंगे, 99 नहीं आएंगे। हम तो कह रहे हैं उसमें से यदि 1% आ जाए तो अच्छी बात है। जो आपके वहाँ लोकल लोग हैं उनको साथ में ले लो ना आप। 5 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी हैं, उनको बुलाइए ना। दूसरा जी एक तो ये हो गए। कर तो दूंगा ये मैथिली भी शरण गुप्त आपको। 50 को करेंगे और उसका वीडियो बनेगा, वो तो लाखों में जाएगा ना। अरे सर आप ये तो बिल्कुल उससे डरे हुए हैं। अब मुझे मालूम है कि 20 लाख लोगों ने जुड़ा हुआ है और वहाँ 20 दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने सिस्टम में डाल के रखा है कि 1 लाख जुड़ जाए तो 1 दिखना चाहिए। अब मेरा ये निवेदन है कि हाँ। सर थोड़ा मैं भी आपको बच्चा ही हूँ, मेरी भी बातें सुने आप। कि एक तो ये मैं आपको 8 दिन के अंदर बुला रहा हूँ, एक तो ये हो गई। मैं पक्का पहुंचूंगा, लेकिन मुझे समय रहते बता देना क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे ही समय लेके ही आपका ही चार्ट बनाऊंगा।
आप डन जब डन बनाइए। डन। और हम तो कह रहे हैं हम आपको कई जगह दे देते हैं कि आप एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करके पैसा खर्च करने की बजाय हम 4 जगह चले जाएं ना। हाँ हाँ, नहीं समझे ना भाई। समझ हम गया। एक जगह पे ज़्यादा लोगों, देखो आज इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि एक बात आप बिल्कुल मान के रखिए जी कि सर। आज जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है सर। तो मैथिली शरण गुप्त को सुनने के लिए एक चिरैया भी नहीं आएगी। तो सही। अपने 5-7 आदमी जो है उन्हीं को रख लीजिए, हम उसने से भी खुश हैं। बस जय हो, आप में मतलब इतना मात्रा है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। और देखो दूसरा जहाँ पर जो है, आज आप देखो किसी भी भाजपाई की जो ना की सभा देखो, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। अरे भाई अपनी मुंह की बात कहो ना कि साहब हम देश बदल देंगे, गुलामों के नियम कानून बदल, ये तो कोई कह नहीं रहा है। तो ये करोड़ों रुपए किसके खर्च हो रहे हैं? सजावट देखिए, जी वहाँ बैनर देखिए, कटआउट लगे हुए हैं पूरे शहर में करोड़ों रुपए के। किसका पैसा है ये? बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ये पैसा किसका है ये बताइए मुझे। जनता क्या का पैसा है क्या सर। भाजपाइयों को, क्या कांग्रेसियों को इस तरीके से भ्रष्टाचार से किए गए इकट्ठे इकट्ठा किया गया धन इस तरीके से दिखाना चाहिए? नहीं सर, नहीं। तो आपकी प्रशासन में बैठे व्यक्तियों में तो ये औकात नहीं है कि वो इनसे पूछ लें कि भाई साहब इतना धन कहाँ से आया है, बताओ मुझे। तो मेरा जो है आपसे अनुरोध है, आप क्या नाम लिखते हैं पूरा? महेंद्र सिंह पवार सर। तो महेंद्र सिंह चौहान जी, पहले तो आप अपना कमेंट जो है ना दोबारा बदलिए उसमें। पवार सर, पवार। हाँ, तो मिस्टर महेंद्र सिंह पवार जी, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपना जो है उसमें कमेंट बदलिए और आप जो आज बातचीत हुई उस बातचीत का उसमें पूरा हाँ, खुलासा इस करिए, बातचीत का ठीक है? उल्लेख करें सर। अब एक मेरे तो और एक काम निवेदन करिए तो आप, सुने ठीक है ना, सर। कि मेरी माननीय मेरे मैथिली नि- शरण गुप्ता से बात हुई और ये जो है ना तथ्य सामने आए हैं। दूसरा उसी में कह दीजिए कि हम एक संगोष्ठी रख रहे हैं और जिसमें सभी लोगों से आमंत्रण करते हैं। एक आप तो मेरी उससे बात जुड़े तो हुए हैं, सुने। मेरे ख्याल से ऐप से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, जुड़ा हुआ हूँ तो सर। ऐप में भी डाल दीजिए, एक अच्छा वीडियो बना के अपना डाल दीजिए कि मैं आप सभी का आह्वान कर रहा हूँ, 21 तारीख को मैथिली शरण गुप्ता साहब को हम याद बुला रहे हैं, आप आइए, बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और इसे सफल बनाइए। मेरी यदि एक बात आपको तो अपने सुने बच्चों से सर। प्यार है, यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं तो इससे तत्काल करिए। ये मेरा बात आप समझ निवेदन रहे भी हैं कि तो नहीं? सुने सर। हाँ, बोलूंगा ना, मेरा एक और निवेदन भी तो सुने। हाँ बताइए। हाँ, एक निवेदन ये था कि एक तो ये आपने जो बात कही थी ठीक है। एक ये था कि हम कोई जो संगठन है, कोई दूसरा संगठन, उसके साथ में संधि करके, जैसे अभी ये कंप्यूटर बाबा है, वो पूरे प्रदेश हम में तो बहुत ये कह बड़े। रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो बेटे, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ कि जो लोग भी अच्छे हैं जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ लिया जाए। तो क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, इसमें सभी समाज सेवी, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी लोगों का स्वागत है जो अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत देना चाहते हैं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए नियम कानून में बदलाव चाहते हैं, जो दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लाटसाब बनी हुई है, सुनवाई नहीं करती है, गलत निर्णय लेती है, भ्रष्टाचार करती है, उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाए। जो शिक्षा व्यवस्था जिसने आपको संस्कृति और सम्मान दोनों खत्म कर दिए हैं, उसमें आमूल चूल बदलाव करके उसे क्रिएटिविटी ओरिएंटेड बनाया जाए और उसी के आधार पर भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। राइट? तो मैं इसमें ऐसी सर बात कुछ रखने वाले आपके लोगों के आप नाम बनाइए, चाहे वो कंप्यूटर बाबा हैं, और मुझे नंबर भेजिए, मैं उनसे बात भी करूंगा और यदि वो कोई आयोजन करेंगे तो उसमें पहुंचूंगा भी तो मैं। सुनिए तो सही सर, सुनिए तो आप मेरी बात पूरी हो जाए तो अच्छा लगेगा सर। आप और हाँ हाँ, अच्छा चलिए, समझ बताइए पाएं। बताइए बताइए। जी, कंप्यूटर बाबा इस समय जो है पूरे प्रदेश की एक यात्रा पे है। आज जो है जबलपुर जिले में है और गाय माता को बचाने के लिए कम से कम 100-125 संतों को लेकर के निकले हैं। और ओके 10 तारीख को उनका उज्जैन में इस प्रथम चरण की यात्रा का समापन है। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि अपन 10 तारीख को उज्जैन पहुंचे उनके मिशन में। उससे ये आप होगा कि उनसे हमें बात संतों कर का भी लीजिए। सानिध्य देखिए, मिलेगा। हो गई एक मेरी मिनट, बात, एक हो गई। एक मिनट एक मिनट, अब मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पहली बात, राइट। नंबर 2, मैं जो है 10 अक्टूबर को उज्जैन पहुँच रहा हूँ, ठीक है, जी नंबर सर, 2। जी जी नंबर 3, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे विधिवत आमंत्रण कराएं। हाँ नंबर 3, आप मुझे बोलने की वहाँ पे जो है ना वो प्रावधान रखें जिसमें मैं, गाय माता इस देश में नहीं कटेंगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, गौशालाएं जो है शहरी एरिया में नहीं होंगी, गौला भी तो गौ गौ अपराध है। सुनो मेरी बेटे ध्यान से, गौशालाएं जो है वो फॉरेस्ट एरिया में बनाई जाएंगी, जहाँ पे उनको जो है ना भोजन जो है
खेत से नहीं निकलेगा, वो पेड़ों से आएगा, और वो भी जो है मुनंगा जैसे प्रोटीन रिच पेड़ों से आएगा। उनको जो है औषधियाँ भी खिलाई जाएंगी, उनको जो है नहलाने धुलाने के लिए मशीनें होंगी, मैसाजिंग करने के लिए, उन्हें डेकोरेशन करके उनकी पूजा की जाएगी। तो ये जो साधु संत है, ये तो छोटी बात सोच पा रहे हैं। मैंने कितनी बारी बातें कह दी हैं। बहुत बहुत शानदार बात है, ये विचार ही किसी के मन में नहीं आया अभी तक। अरे ये हमारे 21 लक्षों में समाहित है भाई साहब। जय हो आप जो है मेरे वीडियो देखो, इसमें वीडियो हैं। मैंने कहा है कि भारत में भगवान कृष्ण को तो मैं पैदा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़ के हर जगह वृंदावन दिखाई देगा। जय हो उसमें हर जगह मंत्र चलेंगे, बांसुरियाँ चलेंगी, गौ माता को नहलाया जाएगा। जी जी इस देश में कोई गौ माता को नहीं काट पाएगा। जानते क्यों नहीं काटेगा? जी। बोलो क्यों नहीं काटेगा? क्यों नहीं काटेगा? इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, जो आपकी मिट्टी को जो है ना 1 साल में फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। आपको मालूम है ये रिसर्च किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। किसकी रिसर्च है ये? किसकी सर? ये रिसर्च है आचार्य देवव्रत की, जो कि भाजपा के आदमी हैं और इस समय गुजरात के गवर्नर हैं। उन्होंने एक और भी रिसर्च की है। उन्होंने कहा है कि जो देसी गाय दूध नहीं दे रही है, उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। मतलब 300 और 500। तो आपके लिए कौन सी गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देशी देशी देसी, जो दूध नहीं दे रही है। ओहो। अभी आप देखो, आपकी दूध न देने वाली गाय, गौ माताएं कहाँ बैठी हुई हैं? घूरे पे, रोड पर मर रही हैं। और हम अपने आप को जो है ना सनातनी और हिंदू कहते हैं। हमें अपने चरित्र पर लज्जा ही नहीं आती है। हम कितने घटिया विद्वान हैं। अब ये बताओ, जो मैंने परिभाषा दी है, किसी संत समाज ने इतनी बातें कही हैं क्या? कभी नहीं गए सर, मैं वही तो सुन के आश्चर्यचकित हूँ। तो मैं तो वो जमीन पे उतार दूंगा। आप तो सिर्फ एक काम करो, देखो 3 कैटेगरी में से एक में आ जाओ। या तो जो है सदस्य बन जाओ, डरे सहमे सदस्य हो गए, ठीक है ना, या निडर निर्भीक चंद्रगुप्त बन जाओ, या तीसरा दुष्ट भी बन जाओ। हम तो दुष्ट की कैटेगरी भी बना रहे हैं। कम से कम हमें मालूम तो होगा कि महेंद्र सिंह परमार जो है वो दुष्ट है। जी सर। मैं फिर दुष्टों को एक एक करके फोन लगाऊंगा ना, जैसे अभी आपको लगाया है। जी सर जी। है? लगाया कि नहीं लगाया? लगाया ना सर। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि बात को तो समझिए। मैं एक चीज का और निवेदन चाह रहा हूँ सर, जी कि मैं क्या सर, मेरा ज्यादा कांटेक्ट साधु संतों में, तो अभी जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, हाँ हाँ अपने मध्य प्रदेश में जबलपुर वाले, हाँ हाँ स्वामी स्वरूपानंद जी के जो शिष्य अभी उनकी गादी पे बैठे हैं, हाँ हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपन एक बार उनसे मुलाकात करने चले। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ शाजापुर। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें बुलाइए, तो अपन क्यों ना आपके अपराध मुक्त मिशन के माध्यम से उनको यहाँ बुलाया जाए, बुलाइए और गौ आप। माता के ऊपर एक संगोष्ठी की जाए। अच्छी बढ़िया। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। उसमें जो है ना गौ जी माता सर। का जो है, गौ माता का जो है भारत कैसा होगा, हाँ गौ माता का भारत कैसा होगा। लोग जी, कहते हैं हमारा भारत कैसा होगा, हम तो कह रहे हैं गौ माता का भारत कैसा होगा। जय जैसे जय। जो है गाय, उसमें दूध की नदियां बहेंगी। जी सर। क्या बहेगा? दूध की नदियाँ सर। तो दूध की नदियां बहना अच्छा होगा ना। अब हमारे हर बच्चे को दूध मिलेगा। अभी आपको मालूम है मिस्टर महेंद्र सिंह परमार जी, आप जी केवल सर। 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हो, और आप अच्छा। 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हो। 50 करोड़ ओहो। लीटर दूध जो है यूरिया जैसे हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जिससे कैंसर जय। हो रहा है। आप बताओ हम लोग कितने दुष्ट हैं। जो इस तरीके से दुष्टता करके पैसा कमा रहे हैं, वो आपके बड़े बन चुके हैं, वो आपके आदर्श बन जी गए हैं, वो दानवीर बन रहे हैं। जी सर। वो दुष्ट लोग हैं, उन्हें जेल में सड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर। तो दुष्टों को भी पहचानना है। बिल्कुल सर, हमारी बहुत बड़ी टीम जुड़ने के लिए तैयार बैठी है सर शाजापुर में। तो फिर देरी क्यों कर रहे हो? 10 तारीख को जोड़ दीजिए उसको। 10 तारीख को मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। मैं जो ये बातचीत हमारी हो रही है, 10 तारीख को मैं शाजापुर में ही कर रहे हो ना? नहीं सर, ये उज्जैन में कार्यक्रम है, मतलब ये कंप्यूटर बाबा की यात्रा का तो समापन हो रहा है। 10 तारीख को मैं उज्जैन पहुंच रहा हूं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को के साथ वहां पहुंचे। आओ हम विचार विमर्श करें और एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारें।
भाजपा भी दुष्ट है और कांग्रेस महादुष्ट है। ये देशद्रोही लोग हैं। इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अब समय आ गया है कि इनका जो है नष्टीकरण हो। भाजपा भी दुष्ट है। उसने इतने मौके मिलने के बावजूद भी गुलामों के जो नियम हैं उनको नहीं बदला है। भाजपा इतनी दुष्ट है कि कांग्रेस के द्वारा आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाए गए एक भी नियम को उन्होंने रद्द नहीं किया। वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जिसके सेक्शन 4 में भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया गया है, उस दुष्ट एक्ट को भी इन दुष्ट भारत जो है ना भारतीय जनता पार्टी वालों ने रिपील नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले अच्छे हैं क्या? नहीं सर। लेकिन यदि हम कांग्रेस और भाजपा में यदि अंतर करना चाहते हैं, भेद करना चाहते हैं, तो कांग्रेस तो महादुष्ट है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस महादुष्ट है ना सर? चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करें। जी सर, जी तो जी। 10 तारीख की आप प्लानिंग कर लीजिए। मैंने अनुमोदन कर दिया है, आपके नाम पे बुक कर दिया है। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करके अभी बात करवा के आपको निमंत्रण भिजवाता हूँ सर। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।